हैदराबाद के तेलंगाना राज्य से सालों से चल रहे एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पर एमबीवीपी पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 4 का करारा प्रहार। लगभग 12,000 करोड़ की मशीनरी, एमडी ड्रग्स, ड्रग्स पाउडर, हजारों लीटर से अधिक केमिकल, 4 पहिया 2 पहिया वाहन, दर्जनों मोबाइल फोन और कुल 12 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए। मिली जानकारी के अनुसार बीते महीने क्राइम ब्रांच यूनिट को गुप्त सूचना मिली कि एक महिला एमडी ड्रग्स की तस्करी करने काशीमीरा हाईवे पर बस स्टॉप के पास आने वाली है। क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाकर महिला को गिरफ्तार किया। उसके पास से लगभग 105 ग्राम की एमडी ड्रग्स बरामद की गई, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। मामला दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी महिला फातिमा मुराद शेख उर्फ मोल्ला से जब पूछताछ शुरू की तो उसके बांग्लादेशी होने की पुष्टि की गई। फातिमा ने बताया कि ड्रग की तस्करी करने के लिए वो कागर बादशाह रहमान शेख के संपर्क में थी, जो दहीसर का रहवासी है। क्राइम ब्रांच यूनिट 4 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रमोद बड़ाक ने मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए कादर शेख को गिरफ्तार किया तो उसने नया नगर के रहने वाले अपने साथीदार आरोपी जावेद उमरुद्दीन मंसूरी की तरफ इशारा किया। जावेद को गिरफ्त में लेकर पुलिस विभाग ने कड़ियां जोड़नी शुरू की और एक के बाद एक कुल दर्जनों आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनके नाम मोहम्मद फहीम हाफिज रहमान मलिक, फिरोज अलीस नियाज नईम शेख, मुस्तफ़ा यूनिस खान, इमरान असलम खान, फिरोज असलम खान, जावेद असलम खान और सलीम खान हैं। जांच और धरपकड़ के बीच 2 और नाम सामने आए, श्रीनिवास विजय वलोटे और उसका साथीदार तानाजी पंडरीनाथ पटवारी, जो हैदराबाद के तेलंगाना राज्य से ऑपरेट कर रहे थे। प्रमोद बड़ाग और उनकी टीम ने तेलंगाना राज्य में डेरा डाल कई दिनों तक छानबीन की और आखिरकार उन्हें सफलता हासिल हुई। तेलंगाना के चिरापल्ली नयोदया कॉलोनी के पास ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री की सूचना मिली। क्राइम ब्रांच ने स्थानीय पुलिस की मदद से जब छापा मारा तो उनके होश उड़ गए। कोरोना काल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर शुरू की गई दवा की फैक्ट्री पूरी तरह से एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री बन चुकी है। 6 किलो के आसपास एमडी ड्रग्स, 950 किलो पाउडर, 35 लीटर रसायन, कई अत्याधुनिक मशीनें बरामद हुई। पुलिस के जांच में एक और बेहद ही चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है। गिरफ्तार 12 आरोपियों में से कुछ आरोपी कुख्यात माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम की टीम के सदस्य बताए जा रहे हैं। और इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बड़े और जिन क्रिमिनल्स के पास ज़्यादा ताकत है वही इससे लिंक होने के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं, और इस वजह से अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक्स होने की जो संभावना है उसको मैं अभी नकार नहीं सकता। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, ये संभावना हो सकती है। यही नहीं, 2 आरोपी तो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट बताए जा रहे हैं। फिलहाल एमबीवीपी पुलिस में क्राइम ब्रांच द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई पूरे तेलंगाना राज्य सहित पूरा महाराष्ट्र राज्य में चर्चा का विषय बन गया है। सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कुछ लोग मिलकर इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाकर दवा बनाने के नाम पर सालों से ड्रग्स उत्पादन कर रहे हैं और गृह विभाग को इसकी भनक भी नहीं। एक ड्रग्स तस्कर महिला की गिरफ्तारी से इतने बड़े रैकेट के ऐतिहासिक भंडाफोड़ ने ड्रग्स माफियाओं की कमर तोड़ दी है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, डीजीपी श्री रश्मि शुक्ला, एसीएस होम महाराष्ट्र, इन सब की संकल्पना है कि महाराष्ट्र जो है ड्रग्स फ्री रहना चाहिए, और एक ड्रग्स फ्री की मुहिम संपूर्ण राज्य में चालू है। इस मुहिम के अंतर्गत एमबीवीपी कमिश्नरेट में पिछले 1 महीने में 61 गुनहगारों को अटक किया गया है और अंदाजन 11 करोड़ का माल पिछले एक महीने में हम लोग जब्त कर चुके हैं। इस तरह की मुहिम चालू होते हुए हमारे सामने ये आया कि ये ड्रग्स की सप्लाई और उसका मैन्युफैक्चरिंग एक बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। ये संपूर्ण ऑपरेशन की शुरुआत 1 महीना पहले हुई, जब हमने एक विदेशी महिला क्रिमिनल को पकड़ा और उसके पास से अंदाजन 25 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद हुई। उसके बाद से विभिन्न स्तर पे ये काम जो चालू रहता है, विभिन्न स्तरों पर चालू रहता है, अलग अलग लेयर्स रहती हैं। अलग अलग लेयर्स को हम लोग पकड़ते हुए फाइनली जो है ये ड्रग्स फैक्ट्री तक पहुंचे। ये ड्रग्स फैक्ट्री पे जब केंद्र लक्षित किया तो ये तेलंगाना राज्य मध्ये चेरापल्ली नाम के इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल्स फैक्ट्री के तौर पे ये मैन्युफैक्चरिंग चालू थी।
रेगुलर इंडस्ट्रियल यूनिट्स की तरह यहाँ बाहर से कामकाज चालू था। काफी प्लानिंग के बाद जब हमारी टीम्स ने यहाँ पे रेड की तो बहुत ही मोटे प्रमाण पे यहाँ पे कच्चा माल, प्रिकर्सर एलिमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग का साहित्य, ड्रायर्स, ब्लोअर्स, इस तरह के जिस तरह के इक्विपमेंट ये मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं, इस तरह के सर्व प्रकार के जो उपकरण हैं वो भी सीज किए गए। ये जो मालिक हैं उनको भी अरेस्ट किया गया, उनके केमिकल एक्सपर्ट्स को भी अरेस्ट किया गया और अभी तक इस अभियान में 12 लोगों को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं। ये जब सारे फैक्ट्री की जब हमने तलाशी ली तो उसमें बहुत ही मोटे प्रमाण पर अंदाजन 32,000 लीटर का केमिकल प्रिकर्सर्स, अंदाजन 1000 किलो के अलग अलग केमिकल पाउडर्स, तैयार माल, कच्चा माल, इस तरह का बहुत ही व्यापक प्रमाण पे जो है सीजर किया गया। ये सब साहित्य से निर्माण होने वाली ड्रग्स की अंदाजन अंतर्राष्ट्रीय कीमत 12,000 करोड़ के आसपास अंदाजन आंकी जा रही है और इसमें अभी तक 12 लोग टोटल अरेस्ट हुए हैं, जिसमें फैक्ट्री के मालिक, केमिकल एक्सपर्ट, एक फॉरेन नेशनल और बाकी के गुनहगार हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि यहां से पूरे एमएमआर रीजन में, बाकी महाराष्ट्र में, अन्य राज्यों में और अभी तपास चालू है, पर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ फॉरेन लिंक्स भी हो सकते हैं। ऑलरेडी एक फॉरेन नेशनल की अरेस्ट हो चुकी है। ये बड़े पैमाने पे यहां से सप्लाई की जा रही थी और इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, परंतु हमारे को विश्वास है कि जो इस एरिया में ये जो सप्लाई ड्रग्स की हो रही थी, इससे जो है इस पे काफ़ी मदद मिलेगी इसको रोकने में और इससे जो है ये जो इस तरह के तस्कर और माफिया है, इसको भी हमने जो है काफ़ी धक्का पहुंचाया है। जो फॉरेन नेशनल हैं उनका मेन डिस्ट्रीब्यूशन में रोल है। वो पहला लेयर था जो हम लोगों ने पकड़ा उसको और वहां से मालूम पड़ा कि ये एक लेयर नहीं, ये कई लेयर्स में ये पूरा जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है, ये एक लेयर में नहीं कई लेयरों में ये रहता है और एक लेयर को जनरली दूसरी लेयर का मालूमात नहीं होती है, इसलिए ये काम कठिन हो जाता है आखिरी लेयर तक पहुंचने का या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचने का। तो हमने हर लेयर के लोगों को पकड़ा, उसमें शुरुआत में पेडलर से लेके और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचे और इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन महत्वपूर्ण है कि पेडलर्स और फ्रंट एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत बार पकड़े जाते हैं, पर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक पहुंचना मुश्किल रहता है। इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन कठिन इन्वेस्टिगेशन था और ये ऑपरेशन इसीलिए जो हमारी क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने किया है, ये एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन। आपको मालूम है कि ये ड्रग्स फ्री महाराष्ट्र के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में बहुत तेजी से काम हो रहा है और हमारी जो पुलिस है ये इस विषय पे बहुत ही सहनशील और चौकन्नी है। इसीलिए इस विषय पे हम लोग बहुत चौकन्ने तरीके से काम कर रहे हैं और इसमें बहुत सारी मेहनत भी लगी है। इसमें हम लोगों के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट किया। 1 महीने से ज़्यादा तक का ऑपरेशन ये चला। अलग अलग टीम्स जो हैं, अलग अलग लोगों को उन्होंने जो है उनके ऊपर नज़र रखी और इस तरह की प्लानिंग और मोटिवेशन के बाद ये बड़ी कार्रवाई हो पाई है। बाकी सब एजेंसीज भी अपने अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं, पर ये यश जो है हमारी टीम को मिला उनकी मेहनत की वजह से, उनकी अच्छी प्लानिंग की वजह से। अभी तक 12 लोग अरेस्ट हुए हैं, पर ये अभी ऑपरेशन चालू है। अभी मैंने जो आपको माहिती दी है वो प्राथमिक माहिती है और इसमें इन्वेस्टिगेशन लंबे टाइम तक चलेगा। आगे आने वाले वक्त में और भी लोग अरेस्ट हो सकते हैं, ये शक्यता है।